अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस। जय हिंद दोस्तों, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मैं संजय मिश्रा। आज के सेशन में हम 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि एसीसी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं कि किस किस टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस के आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। ठीक, एसीसी एग्जामिनेशन के और अपडेट जानने के लिए आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां से सारी प्रकार की जानकारी और हर प्रकार के लेक्चर्स, वीडियोस, प्रैक्टिस सेट, ठीक है ना, उसके बाद टॉपिक वाइज टेस्ट, मॉक टेस्ट, ये सारी की सारी चीजें आपको हमारे इस ऐप में मिल जाएंगे। आप इसका एक्सेस प्ले स्टोर पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं और वहां से इसे डाउनलोड करने के बाद एसीसी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी डायमेंशंस बनते हैं, जो भी एग्जाम क्रैक करने के लिए अहम भूमिका निभाते हैं, वो सारी की सारी चीजें हमारे ऐप में उपलब्ध हैं और वो आप उसका फायदा आप वहां से उठा सकते हैं। बच्चे उसका लाभ आप वहां से उठा सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं बिना किसी डिले के, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। इन सारे क्वेश्चंस को वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं बच्चे। यहां पर अगर हम बात करते हैं, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि वन ऑफ द एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 55 डिग्री, द रिमेनिंग एंगल्स आर रिस्पेक्टिवली। कौन कौन से एंगल हो सकते हैं बच्चे? अब कह रहा है एक समानांतर चतुर्भुज 55 डिग्री है, एक एंगल 55 डिग्री का है, बाकी एंगल्स कितने कितने डिग्री के हो सकते हैं। आप जानते हैं कि अगर किसी भी पैरेललोग्राम की बात की जाए, पैरेललोग्राम के जो सारे एंगल्स का सम होता है वो होता है 360 डिग्री बच्चे। तो एक अगर 55 है तो दूसरा एंगल कितने डिग्री का हो सकता है, ये सारी की सारी चीजें आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। आप देखिए कि 125, 125, 55, 55, ठीक, 125 और 125 आपका कितना हो जाएगा बच्चे? 250, और 55 ये और 55 ये आपके कितने हो जाएंगे बच्चे? 360। तो ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन को देखते ही आप बता सकते हैं। ठीक, तो ये मान के चलिएगा पैरेललोग्राम से ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट बच्चे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? ये सारे के सारे आपके ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं आपके। यदि कोण अपने पूरक कोण का 8 गुना है तो कोण का माप क्या होगा? कह रहा है कि इफ एंगल इज 8 टाइम्स ऑफ हिज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, यानी कि जो एंगल है अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना है? 8 गुना है। कोई भी एंगल अगर थीटा है तो कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या होता है बच्चे? कॉम्प्लीमेंट्री, इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा वो हो जाएगा 90 माइनस थीटा। क्या हो जाएगा बच्चे? 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। ठीक, तो कह रहा है एक एंगल अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का 8 टाइम्स है। कितना है? 8 टाइम्स है। तो यहां पर आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। कह रहा है ये थीटा जो है अपनी कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट्री से क्या होगा? 90 माइनस थीटा का 8 टाइम्स है, यानी कि 8 गुना है। ठीक, तो यहां से आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चे। ये हो जाएगा थीटा इक्वल्स टू 720 माइनस 8 थीटा। ठीक, तो ये हो जाएगा 9 थीटा इक्वल्स टू कितना? 720। तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 9 8 जा, यानी कि थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 80 डिग्री। तो कह रहा है एंगल कितना होगा? तो ये हो जाएगा बच्चे 80 डिग्री। आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी बहुत अहम भूमिका निभाता है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि इसके आमने सामने का जो एंगल होता है उसका सम हमेशा और हमेशा 180 डिग्री होता है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब ये होता है कि किसी सर्कल के अंदर कोई क्वाड्रिलेटरल बना हो, ठीक, और उसके कॉर्नर सर्कमफ्रेंस को टच करते हुए जा रहे हैं, तभी साइक्लिक होगा। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होगा कि ये अल्फा है और ये बीटा है बच्चे। तो अल्फा प्लस बीटा का जो सम होगा, अल्फा प्लस बीटा का जो सम होगा बच्चे, ये हमेशा और हमेशा 180 डिग्री होगा। कितना होगा? 180 डिग्री। अब इसमें कह रहा है कि एक चक्रीय चतुर्भुज है, एंगल इसे मान लेते हैं ए बी सी एंड डी। ठीक, कह रहा है एंगल डी बी ए, ठीक, 50 डिग्री दिया है और ए डी बी 33 डिग्री दिया है। कह रहा है उसका एंगल बी सी डी का माप क्या होगा? ठीक, तो यहां से आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चे। तुरंत फाइंड आउट करके बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक, अब यहां पर आप जानते हैं चक्रीय चतुर्भुज है तो आमने सामने की भुजाओं का जो योग होगा वो हमेशा और हमेशा कितना होगा बच्चे? हमेशा और हमेशा कितना होगा? 180 डिग्री होगा।
ठीक, तो कितना हो जाएगा बच्चे 83, ठीक, 33 और 50 डिग्री कितना आ जाएगा, इसका आंसर कितना आ जाएगा बच्चे आपका 83 डिग्री। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक अ मैन गेन 10% बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर अ सर्टेन प्राइस, इफ द सेल इट एट डबल द प्राइस द प्रॉफिट मेड इज। कह रहा है एक व्यक्ति को एक निश्चित मूल्य पर बेचकर, एक वस्तु एक निश्चित मूल्य पर बेचकर 10% का लाभ होता है, यदि वह इससे दुगना मूल्य पर बेचता तो उसे कितने परसेंट का लाभ होता। ठीक, अगर दुगने मूल्य पर बेचे तो प्रॉफिट कितने परसेंट का होगा, ये एग्जामिनर पूछना चाह रहा है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक, अब यहां पर कह रहा है एक व्यक्ति एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचकर 10% का लाभ कमाता है। ठीक, तो कह रहा है यदि वह 2x में बेचे, मान लेते हैं कि एसपी जो है बच्चे वो x है, ठीक, और x पर बेच रहा है तो उसे जो प्रॉफिट हो रहा है वो 10% का हो रहा है। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 10% का हो रहा है। x रुपए में बेच रहा है, 10% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक, सीपी की अगर बात करूंगा बच्चे, तो सीपी आपका क्या हो जाएगा, आप जानते हैं कि अगर कॉस्ट प्राइस हमेशा और हमेशा कितना होता है बच्चे, 100% होता है। 10% का अगर ये प्रॉफिट ले रहा है तो 110 में बेचेगा, तो मतलब जो इसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा वो हो जाएगा x अपॉन 110 इंटू 100। ठीक, यानी कि जो सीपी होगा बच्चे वो हो जाएगा 10x अपॉन 11। कितना हो जाएगा, 10x अपॉन 11। अब कह रहा है वो कि अगर वो दुगने मूल्य पर बेचता है, यानी कि एसपी जो हो जाता वो 2x हो जाता बच्चे, कितना हो जाता आपका 2x, दुगने मूल्य पर बेचता, तो उसे प्रॉफिट कितना होता। तो आप जानते हैं कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस है आपका बच्चे 10x अपॉन 11। तो आप ये कह सकते हैं सर प्रॉफिट जो होगा वो एसपी माइनस सीपी होता है। क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। सीपी आपको पता ही है कितना है, 10x अपॉन 11, तो ये हो जाएगा आपका 2x माइनस 10x अपॉन 11, तो ये हो जाएगा कितना 22 में से 10 माइनस करें कितना आ जाएगा 12x अपॉन 11। प्रॉफिट एंड लॉस की गणना हमेशा और हमेशा किस पर की जाती है बच्चे, कॉस्ट प्राइस पर। कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है 10x अपॉन 11 और सीपी कॉस्ट प्राइस हमारा इतना है और एसपी कितना है बच्चे 12x अपॉन 11। 11 से 11 कैंसिल आउट हो जाएगा, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा 12 अपॉन 10 इंटू 100। तो कैंसिल आउट करेंगे बच्चे, यहाँ पर आ जाएगा कितना 120। 120 का मतलब ये हो जाएगा आपका कि प्रॉफिट जो हो रहा है उससे कितना होगा 120%। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक भाई, सीपी हमेशा 100% होता है। एसपी मान लिया हमने x रुपए में बेचा उसने, तो उसका जो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा वो 110%, यानी कि एसपी जो होगा वो 110% होगा और 110% की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, x रुपए के। अगर 110% x रुपए के बराबर है तो यहां पर सीपी निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 10x अपॉन 11। कह रहा है अगर दुगने मूल्य पर बेचे तो मतलब 2x में बेचेगा तो प्रॉफिट आ जाएगा हमारे पास कितना 12x अपॉन 11। तो प्रॉफिट हमारे पास 12x अपॉन 11 है, कॉस्ट प्राइस हमारे पास 10x अपॉन 11 है। यहां से इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, कितना आ जाएगा 120%। 120% इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है बच्चे, आगे बढ़ते हैं। A sum of money on compound interest amounts to 9,680 rupees in 2 years and to 10,648 in 3 years. The rate of interest per annum is। ठीक, चलिए बताइए इसका आंसर कितना आएगा बच्चे। चक्रवृद्धि ब्याज पर एक धनराशि 2 वर्ष में 9,680 रुपए तथा 3 वर्ष में 10,680 रुपए हो जाती है। प्रति वर्ष ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। 2 ईयर में ये हो जाता है बच्चे कितना 9,680 और कह रहा है 3 ईयर्स में ये हो जाता है बच्चे कितना 10,648। तो अब आप इन दोनों में डिफरेंस देखिए, दोनों में डिफरेंस देखेंगे बच्चे तो कितना आएगा भाई 10,648 है और यहां पर कितना है बच्चे 9,680। तो ये हो जाएगा 8 और यहां पर 14 से आप 8 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा बच्चे 6 और 15 से आप जो है 6 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 9। 968 उसे मिलता है क्या बच्चे, इंटरेस्ट मिलता है 968 मिलता है। और कितने ईयर का डिफरेंस है दोनों में 1 ईयर का, 1 ईयर का डिफरेंस कितना है बच्चे 968। तो पा रहा है कितना आपका 9,680 में, तो 9,680 का 9,968 रुपए कितना परसेंट होगा बच्चे, तो यहां पर मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 10% आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
तो आप देख रहे हैं कि भाई 2 साल में 9680 हो जाता है, 3 साल में कितना हो जाता है 10648। तो इसका मतलब यह है कि 2 से 3 साल में, 1 साल में जो बढ़ा है 968 रुपीज बढ़ा है। और किस पर बढ़ा है बच्चे? किस पर? 9680 पर। चूंकि कंपाउंड इंटरेस्ट पर क्या होता है, ब्याज पर ब्याज लगता है, तो कहीं ना कहीं आपका 9680 पर ही ब्याज लगा होगा जो आपको 668 मिला है। तो कितना परसेंट होगा? तो आप कहेंगे सर 10% होगा। 10% इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक, तो आप देखिए यहां से डिफरेंस वाले भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। यहां से डिफरेंस वाले क्वेश्चन भी चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज से पूछे जाते हैं, तो इस बात का विशेषकर ध्यान दीजिएगा। यहां पर आगे क्वेश्चन आपका दिया, दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 14 गुना है। एलसीएम और एचसीएफ का योग 600 है। एक संख्या 280 है, दूसरी संख्या क्या होगी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 14 टाइम्स ऑफ देयर एचसीएफ, यानी कि एलसीएम जो है वो 14 टाइम है किसका बच्चे? एचसीएफ का। इसके बाद क्वेश्चन में कह रहा द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, यानी कि एलसीएम प्लस एचसीएफ ये हमारे पास कितना है बच्चे? 600 है। कह रहा है कि इफ वन नंबर इज 280 द अदर इज। अब आप देखिए कि एलसीएम एचसीएफ का 6 गुना है और इन दोनों का सम कितना है बच्चे? 600 है। ठीक, तो यहां से आप ये कह सकते हैं कि एलसीएम, यानी कि एलसीएम इक्वल्स टू कितना? आपका 14H है, तो एलसीएम के स्थान पर 14H रख दीजिए आप। यहां पर आपका 14H हो जाएगा बच्चे प्लस H, यानी कि 15H की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 600। तो H की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15 चौका 60 यानी कि 40। H इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका? 40 बच्चे। H की वैल्यू 40 आ गई आपकी। एचसीएफ अगर 40 कह रहा है, एक संख्या, कोई भी संख्या क्या होता है बच्चे? HA होता है। तो एक संख्या हमारे पास कितना है? 280, ठीक है ना। तो कह रहा है दूसरी संख्या क्या होगी? अच्छा आप ये बताइए कि एचसीएफ आपके पास है कितना? 40। आप जानते हैं कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है, यानी कि HA इंटू HB जो होता है वो एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट क्या होता है बच्चे? बराबर होता है, यही तो होता है। यहां से आप देखिए कि एचसीएफ आपके पास कितना है? 40। एचसीएफ अगर 40 है तो आप एलसीएम निकाल सकते हैं, क्योंकि एलसीएम जो है वो एचसीएफ का कितना गुना है? 14 गुना है। 14 इंटू 40 तो ये हो जाएगा 14 चौका 56 यानी कि 560। एलसीएम कितना आ गया? 560। तो आप देखिए पहले आपका एलसीएम जो है वो हो गया 560 और एचसीएफ कितना हो गया बच्चे? एचसीएफ आपका 40। एक संख्या आपके पास 280 है और दूसरी वाली संख्या आपको फाइंड आउट करनी है। तो यहां पर आप देखिए 2 बार जाएगा बच्चे ये, तो जो आपका दूसरा वाला नंबर HB आ जाएगा वो कितना आ जाएगा बच्चे? 80। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं, टाइम एंड ओवर का क्वेश्चन है। एक बार फिर अगर उस क्वेश्चन को ध्यान से देखना होगा तो आप उसे रिपीट करके देख सकते हैं, उसको सारे डायमेंशन को क्लियर कराया गया है। अगर आपको इन सारे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझना है तो आप तुरंत जाकर त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ऐप को डाउनलोड कीजिए। वहां पर सारे लेक्चर्स, हर टॉपिक के मैथ्स के लेक्चर्स प्रॉपर वे में पड़े हुए हैं और बहुत ही क्विक अप्रोच से चीजों को बताई गई। ठीक है, चीजें मतलब जो कॉन्सेप्ट है बहुत क्विक अप्रोच के कॉन्सेप्ट हैं। आप देखकर ही क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए हैं क्लास में, तो आप जाकर ऐप डाउनलोड करके वहां से प्रॉपर वे में वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं बच्चे। कह रहा दो संख्याओं का अगला जो क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कह रहा यदि 12 पुरुष या 18 महिलाएं एक खेत को 14 दिन में काट सकते हैं तो 8 पुरुष और 16 महिलाएं उस खेत को काटने में कितने दिन के कितना समय लेंगे। तो यहां पर आप देखिए मेन और वोमेन होता है बच्चे, और मेन एंड वोमेन का क्वेश्चन होता है। ठीक, तो यहां पर आप देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएं तो मेन और वुमेन वाले अगर आप देखेंगे तो 12 पुरुष 18 महिलाएं। ठीक, कितने दिन में बच्चे? 14 दिन में, 14 डेज में। फिर कह रहा 8 पुरुष और 16 महिलाएं, 8 पुरुष और 16 महिलाएं। तो आप जो और वाले हैं, जो एंड वाले हैं, उनको हमेशा और हमेशा ऊपर बच्चे और वाला नीचे, यानी कि 8/12 और उसके बाद प्लस 16/18। ये ध्यान रखना है आपको, जो या वाला होगा और वाले होंगे वो हमेशा और हमेशा डिनोमिनेटर में आएंगे
और जो एंड वाले होंगे हमेशा और हमेशा किस में आएंगे, न्यूमरेटर में आएंगे, यानी कि इफिशियंसी में हम कन्वर्ट कर लेंगे। और अगर ये दोनों मिलकर जो है 12 पुरुष या 18 महिलाएं मिलकर 14 दिन में करते हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 1/14। तो हमने इसे इफिशियंसी में कन्वर्ट कर लिया। कुछ नहीं करना है, यहां पर आप 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहां पर भी 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए यहां पर, ताकि हम डिनोमिनेटर को बराबर कर लें। तो ये हो जाएगा 36। अब यहां पर देखेंगे ऊपर कितना आ गया बच्चे, 24, और ये हो जाएगा 32। 24 और 32 कितना हो जाएगा बच्चे, 56/36 गुना 1/14। तो 14 चौका 56 हो जाएगा और 4 9 36 हो जाएगा, यानी कि 1/9 आ जाएगा। 1/9 एक काम को कितने दिन में करेंगे, 9 दिन में। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 9। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, एक लाइन में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि जो और वाला होगा वो हमेशा डिनोमिनेटर में होगा और जो एंड वाला होगा हमेशा न्यूमरेटर में होगा। और मतलब 12 पुरुष या 18 महिलाएं, तो 12 और 18 डिनोमिनेटर में होगा। 8 पुरुष और 16 महिलाएं, तो ये हमेशा किसमें होगा बच्चे, न्यूमरेटर। तो जो एंड वाले होंगे वो न्यूमरेटर में होंगे और जो और वाले होंगे वो डिनोमिनेटर में होंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं बच्चे। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज के परिमाप का संख्यात्मक मान त्रिभुज के क्षेत्रफल का √3 गुना है। यानी कि जो परिमाप है, परिमाप पेरीमीटर है, वो एरिया का √3 टाइम्स है बच्चे। परिमाप आप जानते हैं क्या होता है, 3a होता है। तो 3a जो है वो √3/4a² का √3 टाइम्स। ठीक, तो यहां पर आप देखेंगे कि a से a कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चे, ये 3 हो जाएगा, 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि a/4 हो जाएगा बच्चे। तो यानी कि a इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका, 4 आ जाएगा। आपसे क्या पूछ रहा है, कह रहा है तो समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई क्या होगी, 4 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल से 100% क्वेश्चन बनता है, इसलिए इक्विलेटरल ट्रायंगल को आप अवॉइड नहीं कर सकते एग्जाम में बच्चे। ठीक, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 50 सेब का जो विक्रय मूल्य है 45 सेब के लागत मूल्य के बराबर है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे कराए गए थे कॉस्ट उसमें प्रॉफिट एंड लॉस में, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि 50 एप्पल्स का जो एसपी है वो 45 एप्पल्स के सीपी के बराबर है। तो CP/SP का जो रेशियो आ जाएगा बच्चे वो आ जाएगा 50/45। 50 में खरीद कर 45 में बेच रहे हैं, आपको जो प्रॉफिट लॉस हो रहा है वो 5 का हो रहा है, किस पर, 50 पर, इंटू 100। तो 50 दूना कितना होगा 100, 5 दूनी कितना हो जाएगा आपका 10। तो 10% क्या हो जाएगा बच्चे, उसको लॉस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहां से क्वेश्चन अब देखिए, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आ गए। यदि सेक थीटा, इफ सेक थीटा 13/5 है तो थीटा के चतुर्थांश में स्थित साइन थीटा का मान क्या होगा। आप जानते हैं कि अगर क्वाड्रेंट की बात करें, पहले वाले क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं। ठीक, और अगर फोर्थ वाले में बात करते हैं तो फोर्थ वाले में कौन कौन होता है भाई, कॉस और कॉसेक होता है, बाकी सब निगेटिव होते हैं। तो कोई दुख नहीं है जीवन में, 5 12 13 आपका बनेगा। ठीक, अगर आप जानते हैं लाल बटे कक्का से देखते हैं बच्चे, लल बटे कक्का से, या PBP, ठीक, अपॉन BB P, यहां पर आप देख सकते हैं लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार। ठीक, सेक थीटा की अगर बात करते हैं, ये आपका साइन थीटा का होता है और ये कॉस का होगा और ये टैन का होगा बच्चे। किसका होगा, टैन का। तो यहां पर सेक थीटा के बारे में सेक थीटा दिया है। सेक थीटा किसका होता है बच्चे, कॉस का उल्टा सेक। तो कॉस यानी कि आधार बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार, यानी कि 13, 5 और ये 12 हो जाएगा। साइन थीटा की बात करते हैं, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब मतलब परपेंडिकुलर और कर्ण मतलब क्या होगा, हाइपोटेनस, HHB। ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है आपका, साइन थीटा होता है। तो साइन थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या होगा आपका, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है हमारा 12 और हाइपोटेनस कितना बच्चे 13। तो 12/13। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे तो क्या होगा, साइन थीटा निगेटिव होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन निगेटिव होता है बच्चे, इसलिए जो इसका आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा आपका, -12/13। कितना हो जाएगा बच्चे, -12/13।
क्लियर है ना। ये रेशियो वाले क्वेश्चंस हैं आपके ट्रिग्नोमेट्री के, यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कह रहा है कि साइन ए प्लस साइन बी इक्वल्स टू 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan a प्लस बी। देखिए साइन ए प्लस साइन बी 2 तब हो सकता है बच्चे जब a की वैल्यू आपकी 90 हो और b की वैल्यू क्या हो बच्चे 0। आप कहेंगे सर कैसे, साइन 90 की वैल्यू होती है 1 और कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है 90 डिग्री और 0 डिग्री। कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है बच्चे 1 और 1 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा बच्चे 2। ठीक, तो यहां पर अगर बात करते हैं कि a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी, a प्लस बी बाई 2 क्या होगा, a की वैल्यू आपने कितना लिया यहां पर, a की वैल्यू 90 और b की वैल्यू कितना 0, तो आप डिवाइड कर देंगे 45 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। यहां से आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चे। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। आप सभी को सूचित करते हैं बच्चे कि ACC 24 और 25 के लिए हमने मेघदूत बैच स्टार्ट किया है, जो कि बहुत ही बेनिफिशियल होगा आप सभी के लिए। तो आप लोग बिना किसी डिले के ज्वाइन कर सकते हैं मेघदूत बैच, जो कि आपको आपके सिलेक्शन तक ले जाएगा बच्चे और बहुत ही अहम भूमिका निभाएगा। ठीक है ना, तो आप सभी लोग तुरंत बिना किसी डिले के आप मेघदूत बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसको हमने जो हमारा टारगेटेड है 24 और 25 जो ACC के एग्जाम्स होने वाले हैं उनको टारगेट करके हम लेके चल रहे हैं बच्चे। तो आप लोग बिना किसी डिले के मेघदूत बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, आते हैं अन्य क्वेश्चन पे बच्चे। इफ 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा इक्वल्स टू 5 देन वैल्यू ऑफ tan थीटा। तो अगर tan थीटा की बात करते हैं 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा इक्वल्स टू 5 दिया है, कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा। तो आप ये जानते हैं ये बन जाएगा आपका ट्रिपलेट से 3 4 5, ठीक, राइट एंगल ट्रायंगल में। अब वो tan थीटा की बात कर रहा है तो आप यहां पर आ जाइए PBP अपॉन HHB, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन क्या हो जाएगा बच्चे बेस। तो tan थीटा क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस का मतलब परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है 4 और बेस हमारे पास कितना है बच्चे 3। ठीक, तो यहां इसका आंसर हो जाएगा 4/3, ये आपका आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना होता है, जब आप पढ़ना शुरू करेंगे ट्रिग्नोमेट्री को प्रॉपर वे में सारी चीजें उस तरीके से डिस्कस करेंगे। हिंदी वाले आप देखें ध्यान से, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का का मतलब ये होता है लंब बटे आधार। लंब अगर 4 है आधार 3 है, 4/3 हमारा ये tan थीटा का बनेगा, ये tan थीटा का होता है, ये आपका cos थीटा का होगा और ये आपका sin थीटा का होगा। ठीक, तो tan थीटा में आप देख रहे हैं क्या बन रहा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होगा आपका लंब और बेस आपका क्या हो जाएगा बच्चे 3, तो 4/3 आपका बन जाएगा। ठीक, 4/3 आपका tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी, तो tan थीटा को आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, कितना आ जाएगा 4/3। ठीक, आगे बढ़ते हैं बच्चे। नेक्स्ट आपका अलजेब्रा से क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर आप जानते हैं करा x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 4 देन x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी। तो आप जानते हैं x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू इफ a है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू होती है बच्चे a स्क्वायर माइनस 2। ठीक, ये सारे के सारे लेक्चर्स मैंने प्रॉपर में करा रखा है। आप जाकर त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ऐप को डाउनलोड करके वहां पर सारे लेक्चर्स को आप फ्री लेक्चर्स पे आप क्लिक करेंगे, सारे के सारे लेक्चर्स पड़े हुए हैं, आप वहां पर जाके इसे चेक कर सकते हैं बच्चे। तो a स्क्वायर माइनस 2 की अगर बात करेंगे बच्चे यहां पर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू होता है a स्क्वायर माइनस 2। a स्क्वायर माइनस 2 मतलब a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4, 4 का स्क्वायर करके माइनस 2 कर देंगे, कितना आ जाएगा बच्चे 14। अब यहां से अगर पावर 4 जाना है, एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4, अगर ये फाइंड आउट करना है तो इसका हम होल स्क्वायर करके माइनस 2 कर देंगे, यानी 14 का होल स्क्वायर करके माइनस 2 कर देंगे बच्चे। तो 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 में से 2 माइनस कर देंगे 194, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप ओरली सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर दिया है इफ x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू a देन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू होती है a स्क्वायर माइनस 2। तो आप 4 का स्क्वायर करके माइनस 2 कर देंगे बच्चे, हो जाएगा कितना आपका 14, और 14 का स्क्वायर करके माइनस 2 कर देंगे तो आपको मिल जाएगा पावर 4 की वैल्यू, यानी कि एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 की वैल्यू आपको मिल जाएगी। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं बच्चे। यहां पर क्वेश्चन में दिया है कि x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 5 देन एक्स की स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। यहां पर x माइनस
x माइनस वन अपॉन एक्स इक्वल टू कितना दिया बच्चे 5, तो x स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है आपसे। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि a माइनस बी के होल स्क्वायर से ही बनता है बच्चे, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है बच्चे। तो यहां पर आप देखेंगे 5 का स्क्वायर करके आपको 2 ऐड कर देना यानी 5 का स्क्वायर प्लस 2, 5 का स्क्वायर प्लस 2 यानी 25 प्लस 2 कितना हो जाएगा बच्चे 27। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक, आपको ध्यान रखना है कि x प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू ए है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू होती है ए स्क्वायर माइनस 2, और x माइनस वन अपॉन एक्स इक्वल टू ए है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू होती है ए स्क्वायर प्लस 2, ए स्क्वायर प्लस 2। इस बात का आपको ध्यान रखना है बच्चे। आगे बढ़ते हैं। अब यहां से ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनकी प्रोबेबिलिटी बनती है क्वेश्चन पूछे जाने की बच्चे, इसको आप याद रखेंगे। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी मीट एट ओ इफ एंगल BAC इक्वल्स टू 80 डिग्री देन द वैल्यू ऑफ एंगल BOC इज। तो भाई एक ट्रायंगल आपका ABC है, ठीक, एंगल B और एंगल C, A B और C, एंगल B और एंगल C के एंगल बाइसेक्टर्स जो है कहां पर कट करते हैं बच्चे, O पर कट करते हैं। तो कह रहा है कि A की वैल्यू आपकी 80 है, तो मैंने बताया था कि ये O एंगल O होता है 90 प्लस A/2, क्या होता है 90 प्लस A/2, तो 90 प्लस 80/2, 80/2 करेंगे बच्चे कितना आ जाएगा 40, यानी कि 130 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है एक नियमित बहुभुज के शीर्ष पर आंतरिक और बाह्य कोणों के बीच का अंतर 150 है। ठीक, तो कह रहा है भुजाओं की संख्या, आंतरिक और बाह्य कोणों के बीच का अंतर, यानी कि आप जानते हैं कि अगर ये x है और ये y है बच्चे, तो x प्लस वाई की वैल्यू होती है कितनी 180 डिग्री। ठीक, और x माइनस वाई यानी कि इन दोनों का जो एक स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनता है 180 का बनता है, और इन दोनों का डिफरेंस दिया कितना 150। तो आप यहां से आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चे। ठीक, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चे 2x इक्वल्स टू हो जाएगा 330। ठीक, 330, तो डिवाइड कर देंगे 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, x की वैल्यू कितनी आ गई 165। ठीक, तो अगर x की वैल्यू इतनी आ गई तो y की वैल्यू निकालनी है एक्सटर्नल वाले की, तो ये हो जाएगा बच्चे कितना 180 माइनस 165, तो कितना आ जाएगा आपका 5, और यहाँ पर हो जाएगा बच्चे कितना 15। ठीक, तो 360 टोटल होता है आपका एक्सटर्नल एंगल का सम, 15 से डिवाइड कर देंगे, 15 दूनी 30 और फिर 15 चौका 60, टोटल आ जाएगा 24 साइड आ जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और ऐसा क्वेश्चन इस बार पूछा गया था, इस बात का विशेषकर ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हुए। ठीक है ना बच्चे। चलो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 आपका क्या कह रहा है, कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ एक्स, अभी मान लीजिए ये आपका जो क्वेश्चन है ये सर्कल का है और ये यहां से क्वेश्चन बनते हैं, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब यहां पर रिलेशन होता है क्या बच्चे, कि आप यहां पर रिलेशन की अगर बात करेंगे तो पीटी स्क्वायर जो होता है, पीटी स्क्वायर इक्वल्स टू होता है आपका पूरा बच्चे ये आपका पी ए इंटू, ठीक, पी ए इंटू ए बी, पी ए इंटू क्या होगा बच्चे ए बी, पी ए इंटू ए बी क्या होगा बच्चे पी ए इंटू ए बी। ठीक, यहां पर अब आप देखेंगे पीटी स्क्वायर यानी कि 6 है, तो 6 का स्क्वायर कर लेंगे बच्चे, पी ए हमारे पास कितना दिया है, पी ए हमारे पास कितना है बच्चे 5 है, और पीबी यानी कि पूरा पीबी होगा, पीबी कितना हो जाएगा आपका, पीबी हो जाएगा x प्लस 5। ठीक, यहां से आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चे 36 इक्वल्स टू आपका 5x प्लस 25, देन आपका ये हो जाएगा 5x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बच्चे 11, देन आपका x की वैल्यू आ जाएगी 2.2, कितनी आ जाएगी 2.2, और आपसे x की वैल्यू पूछ रहा है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 2.2 सेंटीमीटर। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि जब भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएं तो पीटी स्क्वायर इक्वल टू होगा पी ए इंटू पीबी, यानी एक बार बाहर वाला एक बार पूरी लाइन आपको लेनी है। ठीक है ना, तो ऐसे जो थ्योरम्स बनेंगे आपके सर्कल में, सर्कल के सारे थ्योरम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम
इन सर्कल। ठीक, आगे बात करते हैं बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पर देखिए ये भी क्वेश्चन सर्कल से ही है और ये थ्योरम आपको पता होगा कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है, यानी कि जो सेंटर पर बना एंगल होता है वो सरकमफ्रेंस में बने एंगल का क्या होता है बच्चे, डबल होता है। मतलब ये है कि अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल आपका क्या होगा बच्चे, 2 थीटा होगा। ठीक, एग्जामिनर ने इस वाले एंगल को दिया है कितना, ये वाला एंगल क्वेश्चन में गिवन है, ये वाला एंगल क्वेश्चन में गिवन है 30 डिग्री। अगर ये 30 है तो ये बाहर वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बच्चे, ये वाला एंगल हो जाएगा 2 थीटा, यानी कि 30 इंटू 2 तो कितना हो जाएगा बच्चे, 60 डिग्री। यानी कि यहां पर ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा बच्चे, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि सेंटर पर बना एंगल सरकमफ्रेंस में बने एंगल क्या होता है बच्चे, डबल होता है। ठीक, इस बात को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन पे जो बना एंगल होता है बच्चे, एक स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल क्या होता है, 180 डिग्री का होता है। अब यहां पर अगर ये 120 है तो ये कितना हो जाएगा बच्चे, 60 हो जाएगा। और आप जानते हैं चक्रीय चतुर्भुज के अपोजिट एंगल का सम होता है 180। अगर ये 60 डिग्री है तो ये वाला हो जाएगा आपका 120 डिग्री। अगर ये 120 पूरे एक लाइन पर बना एंगल कितने का होता है, 180 का होता है। अगर ये 120 डिग्री है तो ये वाला कितना हो जाएगा बच्चे, 60 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बच्चे। ठीक, नेक्स्ट अगर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन आपका है बच्चे, क्वेश्चन कर रहा है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंतर्गत बने वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहां से अगर हम बात करते हैं बच्चे इस क्वेश्चन की, तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। कह रहा है एक सर्कल है, उस सर्कल के अंदर एक स्क्वायर बना है और इस सर्कल का जो रेडियस दिया है बच्चे, इस सर्कल का जो रेडियस दिया है ये रेडियस हमारा दिया है 8 सेंटीमीटर। अगर रेडियस से 8 सेंटीमीटर तो पूरा डायमीटर भी ये यहां सेंटर से यहां भी 8 होगा, पूरा डायमीटर जो होगा, डायमीटर कितना होगा बच्चे, 16 सेंटीमीटर। और आप जानते हैं जो डायमीटर है सर्कल का वही डायगोनल है किसका, स्क्वायर का। डायगोनल हमारे पास कितना है, 16। कितना है बच्चे, 16। अगर डायगोनल 16 सेंटीमीटर है, डायगोनल क्या है, 16 सेंटीमीटर है, और आपसे एरिया पूछ रहा है किसका, वर्ग का, तो वर्ग का एरिया होता है डायगोनल का स्क्वायर बाई 2। डायगोनल का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चे, यानी कि 16 का स्क्वायर बटे 2। 16 का स्क्वायर होता है 256, 256 का आधा कर देंगे बच्चे, कितना हो जाएगा, 128 सेंटीमीटर। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा जो क्वेश्चंस बनते थे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे, जहां से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है, हमने सारे टॉपिक के सारे डायमेंशंस को प्रॉपर वे में कवर किया है। ठीक, तो आप लोग बढ़िया तरीके से तैयार कीजिएगा, इन सारे क्वेश्चंस को प्रॉपर वे में रिवाइज कीजिएगा, और एसीसी से रिलेटेड जो भी चीजें आपको जिन चीजों की आवश्यकता होगी आपको, ऐसे लेक्चर्स अगर आप चाहते हैं कि मैथ्स के सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएं या अदर सब्जेक्ट के सारे लेक्चर्स मिल जाएं, तो आप बिना किसी डिले के आप तुरंत जो है प्ले स्टोर पर जाइए और प्ले स्टोर पे आप ऐप डाउनलोड कीजिए किसका, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का। वहां पर सारे मॉक टेस्ट और सारे कंटेंट आपको मिल जाएंगे। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एसएससी एग्जामिनेशन बच्चे। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूं कि सारी चीजें आपको प्रॉपर वे में समझ में आई हैं। ठीक, तो आपके बेहतर भविष्य की कामना करते हुए इस सेशन को ही समाप्त करते हैं। जय हिंद। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।